ओके, अब जो मैं हम देखने वाले हैं बच्चों, कौन सा हम देखने वाले हैं बताओ अच्छे से। वो हम देखने वाले हैं आज HCl। हमने अच्छे से देखा था Cl2। आज जो बारी होगी इसकी होगी बच्चों HCl के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आपने अपनी लेबोरेटरी में जो HCl देखते हो, एक्चुअली वो गैसियस फॉर्म में होता है, लेकिन उसको जो है वो क्या करते हैं हर बार पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं इसको। ये तो HCl का एक्वियस सॉल्यूशन हो जाता है, अदरवाइज HCl इज एज सच इन अ gaseous form. HCl will remain in a gaseous form. Okay, I am audible to you clearly? Yes, sir. Okay, okay, Yes, sir. okay, okay. So यहाँ पे HCl जो होता है वो मोस्टली आप 36% तक ही जा सकते हो। मीन्स 100 ml है पानी तो उसमें 36 ml ही, या फिर पानी के अंदर आप 36% वेट बाय वेट या फिर वेट बाय वॉल्यूम जितना HCl बना सकते हो, ज्यादा नहीं बना सकते बच्चे। समझ रहे हो बात? तो मतलब भाई इतना स्ट्रांग नहीं होता है जितना H2SO4 होता है। कहने का तरीका यह है कि HCl में क्या होता है, पानी में उसको डिसॉल्व किया जाता है, जबकि H2SO4 जो होता है वो कोर होता है। डिहाइड्रेटेड H2SO4 भी हो सकता है, ऑलियम बोलते हैं ना। तो कभी भी इसकी प्योरिटी 100% नहीं हो सकती। कोई बोला कि 100% HCl ही है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि HCl गैसियस फॉर्म में होता है और वो पानी में डिसॉल्व किया जाता है, तो बहुत ही कम डिसॉल्व होता है। समझ रहे हो बात, है या ना? यस और नो? Yes. चलो नेक्स्ट वन की बात करें तो Glober prepared this acid in 1648 by heating common salt with a concentrated sulfuric acid। बहुत था, इन्होंने क्या किया, आप अपने घर पे भी NaCl होता है ना, नमक, NaCl कॉमन सॉल्ट, उसमें आप H2SO4 डाल दो बच्चों। लैब स्केल में ऐसे ही बनता है। तब क्या होगा, एक H जाएगा, ऐसे बनाएगा NaHSO4 प्लस HCl। और एक बार भी है हमारे पास, तब यहाँ पे हो सकता है Na2SO4 प्लस Na2SO4 प्लस NaCl, हाँ HCl। ये वाली बात हो गई। यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हमें क्या मिल गया बच्चों, HCl। इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है ये। HCl जो है वो कैसा है बच्चों, कलरलेस पंजेंट स्मेल होती है इसकी। कैसी होती है बच्चों, पंजेंट स्मेल। इट इज इजीली लिक्विफाइड टू अ कलरलेस लिक्विड। इसको अगर आप लिक्विफाइड करो तभी किस में आ जाएगा बताओ, ये लिक्विड में आ जाएगा। इजीली आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ओके, अगर पानी में डाल दिया तब क्या होगा, चलो सपोज इसको हमने कहाँ पे डाल दिया बच्चों, पानी में डाल दिया, H2O प्लस HCl डाल दिया, क्या होता होगा बताओ, H plus H3O plus plus Cl minus. So it's a highly acidic in nature. It's a strong acid. ये strong acid आपको पता ही होगा, HCl is a strong acid. Yes or no बच्चों, HCl is a strong acid. अब क्या होगा वो मैं आपको बता दूं कि अगर एसिड है तो उसकी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, तो HCl प्लस अमोनिया है, व्हाट आई विल गेट, टेल मी। अगर HCl प्लस अमोनिया है, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, NH4Cl मिलेगा। समझ रहे हो बात, यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है बच्चों, NH4Cl। ओके Yes, sir. ओके, तो ये हो गया HCl प्लस अमोनिया, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको NH4Cl। ओके चलो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। तो पहले से देखिए प्रिपरेशन लैब स्केल में, याद करो H2SO4 इज अ लो वॉलेटाइल इन नेचर, लो वॉलेटाइल होता है ये। ओके तो इसी की वजह से हम HCl बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। शायद आपको याद आ जाए, H2SO4 में हमने पॉइंट पढ़ा था, HCl मैंने बोला था आगे भी आएगा। यस और नो? Yes, sir.
मोस्ट 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 एमपी एक पॉइंट है, याद रखना, एक्वा रिजिया एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तो आपको एमसीक्यू के लिए याद रखना है ना, एक्वा रिजिया अगर बात करें तो याद रखो, एक्वा रिजिया होता क्या एग्जैक्टली मैं आपको बता दूं। एक्वा रिजिया यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है, 3 पोर्शन ऑफ HCl लेते हैं और 1 पोर्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेते हैं। कृतार्थ, हेलो कृतार्थ। हाँ सर। तो ये दोनों के यूज में लिख सकते हैं, HCl के यूज में भी लिख सकते हैं और HNO3 के भी यूज में लिख सकते हैं। ये एक्वा रिजिया है, ठीक है। हाँ इसका यूज कहाँ पे होता है, गोल्ड और प्लेटिनम जैसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको प्योरिफिकेशन में यूज होता है। AU और PT है तो वो इजीली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए इतना ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए। अब देखो आप, होगा क्या, AU है गोल्ड और आपने उसमें H प्लस प्लस NO3 माइनस प्लस HCl आपने ये सब डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, AuCl4 माइनस होगा प्लस NO प्लस H2O। बात खत्म। तो यहाँ पे देखो आप, ये गोल्ड का कॉम्प्लेक्स है, इट्स अ सॉल्युबल इन नेचर। अरे बात समझ में, इसको सॉल्युबल कर देता है वो, पिघल जाता है उसमें भी। प्लेटिनम में तो किसी में नहीं पिघलता, लेकिन अगर एक्वा रिजिया है, 3 पोर्शन ऑफ NO3 माइनस आता है प्लस Cl माइनस, क्या आएगा यहाँ पे भी, ये बना देगा आपको PtCl6 माइनस 2। ये वाला कॉम्प्लेक्स है वो सॉल्युबल होता है। तो इन शॉर्ट एक्वा रिजिया जो है वो HCl और किसका बना हुआ है, HNO3, 3 पोर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड 1 पोर्शन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। और उसका यूज होता है कि ऐसी जो नोबल मेटल है, गोल्ड एंड प्लेटिनम, उनको डिसॉल्व कर सकता है। चलो ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिकम्पोजेस सॉल्ट्स ऑफ वीकर एसिड। अगर वीक एसिड का कोई सॉल्ट है तो तो ये उसको क्या कर सकता है, डिकम्पोज। जैसे मैं आपको बता दूं एक अच्छे से, suppose Na2CO3 plus 2HCl, now what will happen, 2NaCl plus H2O plus your, मतलब कहने का तरीका है कि HCl ज्यादा एसिडिक है तो वो किसको, विकर एसिड के जो सॉल्ट होते हैं उसको डिकम्पोज कर सकता है, वो कुछ इस तरह से बनाएगा। NaHCO3 की बात करें प्लस HCl प्लस HCl की बात करें तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2 होगा, समझे बात। Na2SO3 की बात करो तो प्लस 2HCl, it gives you a 2NaCl प्लस H2O प्लस SO2। तो मींस वीक एसिड के जो भी सॉल्ट है ना उनको HCl क्या कर देगा बच्चों, डिकम्पोज कर देता है। और अगर ये CO2 है, यहाँ से SO2 CO2 गैस रिलीज कर सकता है। और इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अगर HCl है तो मुझे पता ही है कि HCl है वो अमोनिया के साथ जुड़ के क्या बना देगा, बताओ। HCl अमोनिया के साथ जुड़ के क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा, है या ना। तो ये NH4Cl भी बना सकता है, ग्लूकोज भी बना सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन अगर NH4Cl से फिर क्या बनता है, क्लोरीन बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ से, कौन स्टार्च में, स्टार्च में से जब ग्लूकोज चाहिए तब भी अमोनिया ये HCl यूज कर सकते हैं। क्यों पता है, हाइड्रोलिसिस करवाना होता है ना तब H प्लस चाहिए। तो एसिडिक मीडियम के लिए भी कोई जगह पे किसी को चाहिए एसिडिक मीडियम, तो आप क्या यूज कर सकते हो बच्चों, एसिडिक मीडियम के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छे से चीज याद रखो, एक्सट्रैक्टिंग ग्लू फ्रॉम bonds and purifying bond black, extracting glue from bonds and purifying bond black in medicine and a laboratory reagent। HCl इंडस्ट्री सब इंडस्ट्री में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में और अच्छे से लेबोरेटरी स्केल पे यूज होता है। तो ये था पूरा HCl, बहुत ही इजी है।
बनाया कैसे, H2SO4 से NaCl की रिएक्शन करवा दी, HCl बन गया, कलरलेस होता है लेकिन पंजन स्मेल होती है। एसिडिक है कैसे पता चलेगा, अगर आप उसको पानी में डालोगे तो H+ क्रिएट करेगा, फिर बेस के साथ वो सॉल्ट बना देगा। इसके बाद एक्वा रिजिया वाला पॉइंट लिखो, उसके बाद ये लिखोगे अगर वीक सॉल्ट है तो HCl उसको डिकम्पोज कर सकता है। ओके, एंड द लास्ट वन, यूजेस एंड एप्लीकेशंस, वो अपने आप से आप लिख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट वन। ओके रेडी, अब नेक्स्ट बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो अब देख सकते हो एग्जाम्पल 7.18, कौन सा है बच्चों एग्जाम्पल 7.18, देखते हैं कि here when HCl reacts with the finally powdered form of iron, मतलब आयन है फाइनली पाउडर फॉर्म और आप उसके साथ HCl की रिएक्शन करवा रहे हो, इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड, तभी FeCl2 प्लस H2 में कन्वर्ट होता है, नॉट फेरिक क्लोराइड। वाई, ये है कि Fe में से Fe+2 ही क्यों बन रहा है, Fe+3 क्यों नहीं बनता। तो बात ये है कि जैसे आप HCl के साथ Fe की रिएक्शन करवाते हो, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस H2, और H2 जो होता है वो इट विल लीव द रिएक्शन वेसल, उड़ जाता है। अगर यहाँ पे पड़ा रहता तो FeCl3 बनेगा, लेकिन अगर ये H2 कंटिन्यूअसली यहाँ से निकल ही रहा है, एट दैट टाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट Fe+2 इनटू Fe+3। सामने कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी तो चाहिए। सपोज Fe+2 में कन्वर्ट होना है तो इजीली H+H+ क्या बना देंगे, H2 बना देंगे, लेकिन जब Fe+3 में कन्वर्ट होगा सो वी शुड हैव अ 3H+, लेकिन उससे पहले तो ये दो H+ ही क्या बना देंगे, H2 बना के निकल जाएंगे, तो यहाँ पे Fe+2 तक ही रहता है। इन शॉर्ट, liberation of hydrogen prevents the formation of ferric chloride, liberation of hydrogen prevents formation of Fe into Fe+3, याद रखना ये बात, liberation of H2 आंसर है। चलो इज इट क्लियर, चलो कहना क्लियर यहाँ तक। यस सर। चलो ठेशिया, यस सर। अक्षर, अक्षर आवाज नहीं आई बेटे। यस सर। ठीक है ठीक है, मैंने सोचा ये आवाज क्यों नहीं आ रही है। चलो ओके, इट्स ओके। तो इसमें से आपको मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, और एक्वारिजिया वाला पॉइंट मेनली याद रखना है आपको। ओके, वो लोग क्या कर देते हैं उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ देते हैं, जैसे कि PtCl6-2 है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता होगा, +4। यस। और इसका शेप जियोमेट्री किसकी कैसी होती होगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल, यस। तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछते बेटे कि PtCl6-2 कैसा होता है, ये पूछते हैं कि when we will react with the aqua regia with the platinum, so formation of complex will occur, what will be the right sentence or which one is a true from the following, फिर वो लिखते हैं, समझे बात आप। तो ऐसे घुमा Yes. फिरा के पूछते हैं, डायरेक्टली नहीं पूछ लेते इस तरह से, बाकी कुछ होता नहीं है खास। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन पे। ओके, अब बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सो एसिड की बात है, बहुत ही बढ़िया सी बात है, ऑक्सो एसिड्स की बात है। अब सुनो, ऑक्सो एसिड्स में होता है HOX, HXO2 लिख सकते हैं, जैसे हम लोग HXO2, एक लिखते हैं HXO3 और एक लिखते हैं HXO4। X मींस हैलोजन। तो यहाँ पे देखो हैलोजन के आसपास कितने हैं, हैलोजन हम यहाँ पे सपोज ले लेते हैं कोई भी एक HOF ले लेते हैं। अब सोचो फ्लोरीन के आसपास या फिर क्लोरीन के आसपास, चलो क्लोरीन से एक एग्जांपल लेते हैं। देखो फ्लोरीन की बात करो ना, तो फ्लोरीन में तो सिर्फ दो ही मिलते हैं आपको, एक ही मिलता है, कौन सा मिलता है, HOF, उसके सिवा आपको कोई नहीं मिलेगा। और HOX की बात करें तो उसमें HOCl और HOBr
एंड HOI मिलेगा। सबके कॉमन स्ट्रक्चर हम देखते हैं, टेंशन मत लो। फिर अगर बात करें तो HXO2, तो यहाँ पे ये अब तो फ्लोरीन वाला मिलेगा ही नहीं, सब में मैंने क्रॉस ही लगा देना है। चलो अब हम इसकी बात करें, इसमें सभी मिलेंगे, HClO2, HClO3, HClO4। क्लोरीन में सभी मिलते हैं, फ्लोरीन में एक ही मिलता है। ब्रोमीन की बात करूं तो ब्रोमीन का चक्कर ये, HOBr के बाद ये नहीं मिलता, फिर HbRO3 मिलेगा और HbRO4 मिलेगा, फिर ये नहीं मिलेगा। HOI में भी सेम, ड्यू टू एटॉमिक साइज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके, ये मैटर करेगा। चलो क्लियर, इतना क्लियर हो गया। याद Yes, रखना sir. जितने भी लिखे हुए हैं ना, वो सब के सब मोनोप्रोटिक है। इसका क्या मतलब सर, सिर्फ एक ही H प्लस, आप देख सकते हो H H H H एक ही है, कहीं पे दो H नहीं है, दे ऑल आर मोनोप्रोटिक। सर कैसे, एग्जांपल लेके समझाओ, समझाता हूं, सुनो। यहाँ पे आप देखो अच्छे से, HOBr है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये Br है, तो इसके आसपास 1 2 3 4 5 6 और 7, एक जगह पे मैंने ये लिख दिया O एंड H। अब इसके लिए तुम मुझे बताओ कौन सा एलिमेंट जो है वो मिडल एलिमेंट है। इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट मिडल एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ब्रोमीन। ओके, इनमें से कौन सा मिडल एलिमेंट है, आपको नहीं पता चलता क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो है बच्चों। अब सुनो, अब हमने VSCPR पढ़ रखा था कि ऑक्सीजन ही डिसाइड करेगा कौन सा शेप होगा। टोटल इसको है ना 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, एक पे H रहेगा, एक पे Br रहेगा, और दो जगह पे कौन रहेगा बताओ तो। Lone pairs. हाँ, तो ये अभी एंगुलर हम बोल सकते हैं इसको, या फिर आप बैंड शेप भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब आप F रखो, B या X रख देता हूं मैं, समझ रहे हो बात। Yes, sir. अब सुनो, अगर यहाँ पे इस तरह से होता, HClO2 है सपोज, समझ लो। अब जो है वो मिडल एटम हम इसको ले सकते हैं, क्लोरीन को, सुनो कैसे। HClO2 है, तो यहाँ पे Cl, एक OH तो रहेगा ही रहेगा, एक क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखो 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 4 5 6 7, इज इट क्लियर। वापिस इसका सेम शेप हुआ, कौन सा शेप हुआ यहाँ पे, ये बैंड शेप ही हुआ, समझे बात। Yes, sir. चलो इसके बाद HXO3 है, तो X तो बीच में रहेगा, O3 लगा देने, 1 2। अब आप अच्छे से देखना, फिर एक ऐसा होगा लॉन पेयर, और यहाँ पे एक होगा OH। नाउ इज इट क्लियर। ये भी कैसा होगा पता है आपको, ये एग्जैक्टली हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं शेप में, लेकिन ये होता तो टेट्राहेड्रल, ये हम बोल सकते हैं ट्रायंगुलर, ट्राइगोनल पिरामिडल, इसको हम लोग ट्राइगोनल पिरामिड बोलेंगे, समझे बात। हेलो, क्योंकि मैंने यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया, अगर मैं आपको बताऊं, चलो दूसरा ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं अच्छे से। देखो अब आपको व्हाइट स्क्रीन दिख रही है ना सबको, Yes, sir. मस्त, ओके। अब आप सोचो, मैं आपको क्लियरली समझा दूं है क्या, ये पूरा पिक्चर समझा देता हूँ, सुनो। Cl था, तो पहले 1, सभी टाइम वो sp3 हाइब्रिडाइज ही था, लेकिन यहाँ पे OH था, तो ये HClO हो गया, H HOX HXO। फिर देखो आप Cl है, एक 2, फिर यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हुआ आएगा, और यहाँ पे एक OH आएगा, इज इट क्लियर नाउ। HClO2, Yes. समझ रहे हो आप। चलो HClO3 करना है, मुझे लगता है आपको मुझसे ज्यादा समझ में आ गई होगी बात।
ये डबल बॉन्ड हो यहाँ पे रहेगा, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ पे रहेगा, एक और H रहेगा और यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ रहेगा। तो ये हो गया आपका HClO3। समझ रहे हो बात? चलो HClO4। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बात समझ में आ रही है और ये सभी चीज आपको क्लियर हो रही है धीरे धीरे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। एम आई राइट? Yes, sir. तो ये हो गया इस तरह से। अब इसमें पूछते हैं कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, VSCPR कहाँ पे लगता है, VSCPR क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आगे पूरी बात समझ में भी आपको? ओके, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं सभी में। यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 Plus होता है, ये +1 और ये भी +1 होता है। चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, चलो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7। नाउ इज इट क्लियर? ओके, yes, नेम sir. नेम कैसे होते हैं तो फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सबके नेम एक साथ देख लेते हैं। चलो सबके नेम एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहला है उसको बोलते हैं हाइपोहैलस एसिड। HOX का मतलब होता है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, यहाँ पे सभी की 3 है, यहाँ पे सभी की 5 है और यहाँ पे सभी की 7 है। यस और नो? इसको बोलते हैं हाइपोहैलस एसिड। हेलिक एसिड, हेलिक 1 एसिड, हेलिक 3 एसिड, हेलिक 5 एसिड, हेलिक 7 एसिड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपोहैलस एसिड, हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस एंड हाइपोआयोडस एसिड। फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, हाइपो निकाल दो, क्लोरस रखो, ये हो गया आपका हैलस एसिड, क्लोरस एसिड। ये हो गया आपका क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरिक, ब्रोमिक, आयोडिक। पर क्लोरिक, पर ब्रोमिक, पर आयोडिक। ओके, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। फिर से सर, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर हेलिक। ओके, अगर HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, हाइपोक्लोरस, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड। एक याद रखो, बाकी तो याद अपने आप रह जाएंगे बच्चों, बाकी तो अपने आप याद रह जाएंगे ना, है ना? Yes, sir. दैट्स व्हाट। चलो और बताओ। ये हो गया हमारा हैलोजेंस। अब हम जो बात करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सी बात करने वाले हैं, और वो किसकी बात? चलो यहाँ पे सब पॉइंट क्लियर। MCQ और MCQ आते हैं शेप, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स और नेम। ये सब चीजें आपको याद रखनी है, कोई रट्टा मारने वाला ऐसा सच खास है नहीं। ओके, अब थोड़ा याद रखने वाला आया हुआ है और वो है इनर हैलोजेंस। कौन है बच्चों? इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट जो है वो इंटर हैलोजन कंपाउंड। नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इंटर हैलोजन? जब दो हैलोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब उसको इंटर हैलोजन बोलते हैं। ओके, जब दो हैलोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब उसको इंटर हैलोजन बोलते हैं। अलग अलग डिफरेंट हैलोजन होने चाहिए। ओके, कौन कौन से बना सकते हैं फॉर्मूला? x x dash, x x dash 3, x x dash 5 एंड x x dash 7। अब 7 और 5 में तो बहुत ही कम है, 7 में तो एक ही याद रखो, IF7। ओके, 1 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं और 7। क्यों सिर्फ और सिर्फ IF7 मिलता है? इट डिपेंड्स ऑन द साइज, साइज मैटर्स हियर, साइज मैटर्स बिकॉज ये जो होता है x डैश वो स्मॉलर इन साइज होता है
और ये जो मिडल एटम होता है वो लार्ज इन साइज होता है। जो कि डिसाइड करेगा कि उसके आसपास कौन कितना जुड़ेगा, वो ये होता है लार्ज साइज वाला, बड़ा वाला। अगर आप बोले वो क्लोरीन है और फिर आप ये चाह रहे हो कि आपके पास फ्लोरीन 7 इकट्ठा हो, सो इट्स नॉट पॉसिबल, जगह ही नहीं है उतनी, समझ रहे हो बात। तो आप कभी भी ClF7 आपको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ब्रोमीन F7 भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आयोडीन है तब भी वो 7 F को वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। आप समझ सकते हो मेरी बात। जैसे हमने हेक्साफ्लोराइड में देखा था, SF6 इज अवेलेबल, बट कभी भी आपको OF6 नहीं मिलेगा, समझे बात। और ये भी बहुत ही क्या होता है भाई, कम स्टेबल होता है। ये सब चीजें हमने देखी थी। तो यहाँ पे एक हैलोजन दूसरे हैलोजन के साथ जुड़ रहा है, तो कौन कौन से फॉर्म बनाता है वो मैं आपको दिखा दूं बच्चों अच्छे से। एक देखो, अब आपको कैसे करना है, पहले यहाँ पे लिख लो फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखो ये तो सब कोई बनाएगा, आयोडीन जो है वो सबके साथ जुड़ेगा। मींस कहने का तरीका है, पहले फ्लोरीन सबके साथ जुड़ेगा, फिर मतलब यहाँ पे आपको ClF भी मिलेगा, आपको BrF भी मिलेगा, और आपको IF भी मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है मैं कैसे आपको सीक्वेंस सिखा रहा हूँ? Yes, sir. फिर क्लोरीन ब्रोमीन के साथ जुड़ेगा, क्लोरीन आयोडीन के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा क्लोरीन किसके साथ जुड़ेगा, ब्रोमीन के साथ। तो बड़ा आगे वाला लिखना है। और फाइनली क्या आएगा, फाइनली कौन जुड़ेगा, Bromine iodine, sir. ये सब बन गए, सब लिनियर ही होंगे, स्ट्रक्चर में तो सब लिनियर ही होंगे। अब देखो यहाँ पे याद रख सकते हो उतना रखो, अदरवाइज जो थोड़े से डिफरेंट है उनको याद रखो आप। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ, अगर सपोज ये ClF है, तब हम इनको लिखेंगे कलरलेस गैस। अगर BrF है, तब हम इनको क्या लिखने वाले हैं, पेल ब्राउन गैस। IFA है, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ये याद रखो IF, एक बार पूछा गया था MCQ में। ये जो है डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। वो क्या होता है सर? सपोज तुम्हें पता है, कैसे बताऊं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मतलब हम जो 11th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो हम क्या करते हैं पता है, कि हमारे पास जो कंपाउंड है उनको हम एक कवेट में इंसर्ट करते हैं, और उसमें से कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, कौन सा कलर इमिट होता है, वो हम स्पेक्ट्रा देखते हैं। जैसे हम लोग लैब में किया करते थे, रुको एक सेकंड दिखाता हूँ। एक्सरे जेवू व्हाट हैपन, एक्सरे जेवू એમ પૂછું છું हाँ यस यस, IR IF, इफ नहीं आएगा, IF कैपिटल ही लिखता हूँ। डिटेक्टेड एज अ स्पेक्ट्रोस्कोपी लिख सकते हैं ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली। ये देखो पूरा प्रिज्म है, यहाँ पे आपको IF रखना है, और आगे क्या होता है, कौन से, ये देखो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होता है, कौन सा कलर जो है वो इमिट करता है, यही चीजें होती है। तो उससे हम पता कर सकते हैं कि वहां पे IF है कि नहीं है। IF डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, आयोडीन फ्लोराइड लिख देता हूं मैं। ये देखो इसमें कर्व है, ये देखते हैं। ये नहीं है,
ये तो फ्लोरिड वाटर वाला है। मीन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब आप समझ रहे हो बात। देखो ये कवेट जो मैंने आपको बोला था ना, ऐसी कवेट होती है। कवेट में वो लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ओके, हमने एक बार एक कवेट तोड़ दी थी, SiO2 की बनी होती है वो, बहुत थोड़ी महंगी आती है, दिक्कत हो गई थी, सर डांटने लगे थे, हमने सुन लिया जैसे आप ऐसे सुनते तुम हो। कितनी बार डांटा है? मैं कभी नहीं डांटता। चलो नेक्स्ट वन, ब्रोमीन ऐसे क्लोरीन की आपने बात नहीं, करते हैं। मैम ने। यस, अब इसको क्या हो गया भाई, BrCl गैस के फॉर्म में। ICl में दो फॉर्म होते हैं, ICl में दो फॉर्म होते हैं, एक कैसे बताऊं, अल्फा एंड बीटा। जो अल्फा फॉर्म होता है वो रूबी रेड और सॉलिड है, याद रखना थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन जो अलग होता है ना बहुत, वो याद रख लो। और अगर आपको पूरे के पूरे मार्क्स कवर करने हैं तब सब याद रखना पड़ेगा। और BRI ब्लैक सॉलिड होता है, यस इट्स ब्लैक सॉलिड ओनली। तो ये कौन हो गया, ये देखो इसमें Cl और F है, तो आप सोचो किसके ऊपर -1 रखो और किसके ऊपर प्लस रखो। कौन +1 है, कौन -1 है? F माइनस है। F -1 है, क्लोरीन +1 है। ClF है तो कलरलेस गैस, BrF है तो पेल ब्राउन गैस। IF ये याद रखो, डिटेक्टेड स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ये है गैसेस फॉर्म में। ICl के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा बीटा, एक रूबी रेड है, एक ब्राउन टाइप है। और BRI जो है वो ब्लैक सॉलिड है। समझे आप बात? अब हम Yes, बात sir. करने वाले हैं X3 की। उसमें X बड़ा होता है, ये सब छोटे होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब से है ना, एक ये हो सकता है कि F इन सब के साथ जुड़े और सिर्फ Cl एक आयोडीन के साथ ही जुड़ेगा शायद, हाँ Cl सिर्फ और सिर्फ आयोडीन के साथ, क्योंकि BrCl3 भी नहीं होता, Br भी साइज में बड़ा हो गया है, Cl भी बड़े हैं, तब नहीं हो सकते, डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। मतलब F छोटे होते हैं तो क्लोरीन के आसपास 3 F आ ही जाते हैं, ClF3 हो जाएगा, ClF3 हो जाएगा, BrF3 भी हो जाएगा, IF3 भी मिलेगा आपको, और सिर्फ अब जो बचा हो Cl3 मिलेगा, ICl3, और कोई नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे Cl ये सभी है +3 है, यहाँ पे X जो है वो +3 है और ये सभी -1 है। चलो ClF3 की बात करें, कलरलेस गैस, BrF3 येलो ग्रीन लिक्विड, IF3 येलो पाउडर एंड ए सॉलिड पाउडर। जो कि रट्टा मारने वाली चीज तो कम पूछते हैं, ये जरूर पूछते हैं कि इसका शेप क्या होता है। ICl3 ले लो, कोई भी एक ले लो, BrF3 ले लो, चलो BrF3 का शेप कैसा होता है बताओ। एग्जाम्पल नंबर 7.19 BC के साथ है कि BrF3, what are you thinking about the shape of XX-3? चलो आप मुझे बताओ BrF3 का शेप क्या होता होगा। टेट्राहेड्रल होगा। देखो ऐसे हम, जैसे मैंने पढ़ाया था बेंट टी शेप, बेंट टी शेप। हाँ, लेकिन बात यह है रट्टा नहीं मानना है बच्चों, आराम से। ट्रिक होती है ना इसकी, जो मैंने आपको ट्रिक दी थी, याद करो कैसे करना है। वो वाला नहीं, फॉर्मूला कोई नहीं लगाएगा। बहुत सर जो होते हैं फॉर्मूला देते हैं और लगाते हैं, डोंट डू दैट यार, वो तो बहुत पकाने वाली चीज है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा करना है, ब्रोमीन के आसपास कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 7, उसमें से कितने F के साथ जुड़ेंगे बताओ। 3, सपोज 3 जुड़ गए, कितने बाकी बचे हो बोलो। 4, कितनी ऑर्बिटल चाहिए, ये हो गया AB3E2 टाइप, याद आया। 5 5 ऑर्बिटल्स चाहिए, यस। अब मुझे बताओ, चलो अगर 5 ऑर्बिटल चाहिए तो sp3d, sp3d2, sp3d, याद करो। हाँ, और एक बात वही और, बोला था sp3d, आप टू बोल। एक बात और बता दूं, यहाँ पे है ना एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कंपेयर टू इक्वाटोरियल, याद रखना, याद रखना। और उधर याद, लोन पेयर चले जाएंगे। यस लॉन पे हर बार है ना 120 पे रखते हैं, बताओ क्यों, बताओ क्यों 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 120 पे रखते होंगे।
रिपल्शन कम होगा। यस, यहाँ पे इस तरह से, इसको तो हम गिनते नहीं है शेप में, तो ये टी शेप हुआ। लेकिन बात यह है, ये टी शेप सिर्फ नहीं बोल सकते, हमें VSEPR पता है कि ये जो है लॉन पेयर, वो बॉन्ड पेयर पे ज्यादा क्या करती है बच्चों, रिपल करती है। रिपल्शन। तो एकदम ऐसे टी नहीं होता है, रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा झुकाव बन जाता है, समझे बात आप, ऐसे। तो ये टी शेप ही है, लेकिन बैंड टी शेप बोलते हैं इसको। कौन सा शेप बोलते हैं बच्चों, बैंड टी शेप बोलते हैं। थोड़ा सा क्या, इस और थोड़ा सा इसको रिपल्शन लगेगा, तो इसको हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं, बैंड शेप बोलते हैं। इनको हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं बताओ बच्चों, बैंड शेप। Friend. नाउ इज इट क्लियर, आपको डाउट है तो बताओ। आपको डाउट? No, sir. ओके, डन। आगे बढ़े। Mm. चलो आगे बढ़े थोड़ा, Yes, sir. एक बार रिजॉइन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो रिजॉइन कर लो सब।